चोरों का अफ्रीकी खेल लालच और भ्रष्टाचार की हवाओं को नेविगेट करना। संसाधनों और संभावनाओं से भरपूर महाद्वीप अफ्रीका के जटिल भूराजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। हालांकि यह पहचानना जरूरी है कि यह परिवर्तन अफ्रीकी देशों की उनके पूर्व उपनिवेशवादियों के चंगुल से आसन्न मुक्ति की शुरुआत नहीं करता है। इसके बजाय चीन और तुर्की जैसे नए कलाकार मैदान में उतरे हैं, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसमें बदलते गठबंधन और सत्ता और संसाधनों के लिए लगातार संघर्ष की विशेषता है। इस अशांत पृष्ठभूमि के बीच राजनीतिक विचारधाराओं और धार्मिक सिद्धांतों से परे लालच और भ्रष्टाचार की एक प्रबल धारा पनप रही है। निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन से प्रेरणा लेते हुए यह निबंध लालच, भ्रष्टाचार और हेरफेर की गतिशीलता की पड़ताल करता है, जो लगातार अफ्रीकी महाद्वीप को पीड़ित कर रहा है। चोरों का खेल। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड और अमेरिका सहित औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अफ्रीका के ऐतिहासिक शोषण ने महाद्वीप के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फिर भी पूर्व विशेष रूप से चीन और तुर्की से बहने वाली परिवर्तन की हवाओं ने इस कथा को और अधिक जटिल बना दिया है। अफ्रीका, जिसे कभी पश्चिमी शक्तियों के लिए खेल के मैदान के रूप में देखा जाता था, अब प्रभाव और इसके प्रचुर संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पुराने और नए दोनों अभिनेताओं के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। अफ्रीका की स्थायी त्रासदी इस तथ्य में निहित है कि खिलाड़ी तो बदल जाते हैं, खेल वही रहता है। अफ्रीकी लंबे समय से शोषण के चक्र से पीड़ित हैं, जहां अवसरवादी अभिनेताओं का एक समूह दूसरे की जगह ले लेता है, जिससे स्थानीय आबादी दुख और पीड़ा में फंस जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैकियावेलियन सिद्धांत को रेखांकित करती है कि एक बार प्राप्त की गई शक्ति शायद ही कभी स्वेच्छा से छोड़ी जाती है। अफ्रीका के मामले में चोरों का खेल जारी है। प्रत्येक नया प्रवेशक महाद्वीप के निवासियों की कीमत पर अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश कर रहा है। लालच और भ्रष्टाचार का गठजोड़। लालच और भ्रष्टाचार दो बुराइयां हैं जिन्होंने अफ्रीकी राजनीति और अर्थशास्त्र की उपजाऊ मिट्टी में जड़ें जमा ली हैं। ये नापाक ताकतें एक दूसरे को पोषित करती हैं, एक कैंसर युक्त वृद्धि का निर्माण करती हैं जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को निगल जाती है। अफ्रीकी महाद्वीप भ्रष्ट नेताओं के लिए कोई अजनबी नहीं है, जो अपने नागरिकों के कल्याण से अधिक व्यक्तिगत धन संचय को प्राथमिकता देते हैं। लालच उन्हें अपने देश की समृद्धि की कीमत पर धन इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे गरीबी और निराशा का चक्र कायम रहता है। मैकियावेली का तर्क होगा कि यह अफ्रीका के लिए अद्वितीय नहीं है, यह मानव स्वभाव का एक कालातीत पहलू है। उनके विचार में लालच एक मौलिक प्रेरक है जो अक्सर परोपकारिता या सार्वजनिक भलाई की धारणाओं का स्थान लेता है। अफ्रीकी संदर्भ में यह संसाधनों के शोषण, सार्वजनिक धन के गबन और भाईचारे को बढ़ावा देने में प्रकट हुआ है। भ्रष्टाचार वह साधन बन जाता है जिसके द्वारा शक्तिशाली लोग सत्ता और धन पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, अक्सर जनता की कीमत पर। विचारधाराओं और धर्मों का भ्रम। अफ्रीकी दुर्दशा की जांच करते समय यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष राजनीतिक विचारधाराओं और धार्मिक मान्यताओं से परे हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया कोई अन्य आईएसएम नियंत्रण बनाए रखने, आबादी को विभाजित करने और अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। चाहे कोई राष्ट्र राजनीतिक परिदृश्य में बाएं या दाएं झुकता हो, शोषण का एक ही चक्र बना रहता है।
इसी तरह धर्म, जो कई अफ्रीकियों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखता है, हेरफेर से अछूता नहीं रहा है। धर्म के साधनीकरण के संबंध में मैकियावेली का संदेह अफ्रीका में प्रतिध्वनित होता है, जहां बेईमान व्यक्तियों ने अपने कार्यों को वैध बनाने के लिए आस्था का शोषण किया है। सद्भावना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के बजाय कुछ लोगों ने धर्म को चोरी और हिंसा के लिए एक आड़ के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे आबादी के बीच विभाजन और गहरा हो गया है। जनता को बरगलाना। जनता झुंड की तरह अक्सर मार्गदर्शन और दिशा चाहती है। यह अंतर्निहित मानवीय गुण सत्ता में बैठे लोगों द्वारा हेरफेर के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। जनता के हेरफेर के बारे में मैकियावेली की अंतर्दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उसके समय में थी। फेक न्यूज के आगमन, महामारी, युद्ध, सोशल मीडिया, खेल और सेलिब्रिटी संस्कृति ने आबादी में हेरफेर करने और नियंत्रित करने के लिए नए उपकरण प्रदान किए हैं। हॉलीवुड विशेष रूप से एक आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे जनमत को प्रभावित करने के लिए कथाएं तैयार की जा सकती हैं। मैकियावेली के लेंस के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना और मनोरंजन का हेरफेर उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो अपनी शक्ति को मजबूत करना और सार्वजनिक प्रवचन को आकार देना चाहते हैं। निष्कर्ष के तौर पर, बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य और निरंतर शोषण की विशेषता वाले अफ्रीका के उभरते नाटक में निकोलो मैकियावेली की अंतर्दृष्टि उल्लेखनीय रूप से प्रासंगिक बनी हुई है। महाद्वीप की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता वह है जहां लालच और भ्रष्टाचार की अतिरिक्त ताकतों द्वारा संचालित चोरों का खेल जारी है। विचारधाराएं, धर्म और जनता का हेरफेर उन लोगों के हाथों में उपकरण के रूप में काम करता है जो शोषण के इस चक्र को बनाए रखना चाहते हैं। अफ्रीका मैकियावेली के राजकुमार की तरह सत्ता की जटिलताओं में फंसा हुआ है, जहां इसके लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा जारी है, केवल चोर बदल रहे हैं।